देश की सुरक्षा एजेंसियों को एक ऐसा वाक्य मिला है जिसने पूरे सिस्टम को हिला दिया। मैं ऐसी दवा बना रहा हूं जिससे पूरा घर अमीर हो जाएगा, यानी कि रिच हो जाएगा। सुनने में साधारण है, लेकिन जांच में ये लाइन एक संभावित आतंकी कोड को डिकोड कर रही है। अब सवाल सीधा है, ये डॉक्टर कौन है, इससे गिरफ्तार कहां से किया गया, इसका लिंक कहां तक है, और ये कौन सा जहरीला बायोकेमिकल बना रहा था, इस बायोकेमिकल का इस्तेमाल ये किस तरीके से करता, और इस बायोकेमिकल का जो असर है वो लोगों पर कैसा होता, क्या प्रभाव डालता, क्या सांस रुक जाती, इस बायोकेमिकल का इस्तेमाल इनके इलाकों में करने वाला था, कौन कौन से नेता इसके टारगेट पर थे, कौन सा कार्यालय इनके टारगेट पर था, और साथ ही ये जो बायोकेमिकल बनाया गया है वो किसके इशारों पर, कहां से उसने ये पूरी प्लानिंग तैयार की है, कौन सी एआई की मदद ली है, ये तमाम जो सवाल है आज इस वीडियो में बताएंगे। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। दिल्ली ब्लास्ट, इसके बाद कई ऐसे खुलासे हुए जिसने सभी को चौंका दिया। जी हां, सफेद पोश वो लोग जो लोगों की जान बचाया करते थे वो जानलेवा किस तरीके हो गए, और आखिरकार उन्हें ऑपरेट कौन कर रहा था, वो कौन था जो इन डॉक्टरों का रिमोट अपने हाथ में लेकर इस तरीके से अटैक करवाता है। ये तमाम सवाल जो लोगों के मन में है, लोगों को भयभीत करते हैं। कई ऐसे मॉड्यूल का खुलासा होता है, और एक खुलासा और हुआ कि एक बायोकेमिकल जिसका इस्तेमाल करके पूरे देश को दहलाने की कोशिश की जा रही थी। हैदराबाद की एक शांत कॉलोनी में रहने वाला डॉक्टर जब अपने भाई से कहता है कि वो ऐसी दवा बना रहा है जिससे घर वालों की किस्मत बदल जाएगी, पलट जाएगी, किसी को अंदाजा नहीं था कि ये वाक्य भारत की सुरक्षा एजेंसियों के लिए आने वाले समय में एक मोहरा बनेंगे, बायोकेमिकल खतरे का संकेत देंगे। लेकिन 13 नवंबर की सुबह गुजरात एटीएस ने जब डॉक्टर अहमद सईद मोइनुद्दीन के राजेंद्र नगर स्थित फ्लैट पर छापा मारा तो कई खुलासे हुए कि अमीर बनने वाली दवा असल में रिसीन है, वही घातक केमिकल जिसे आईएसआईएस ने दुनिया में बड़े पैमाने पर मारक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया, और जिसे 1978 से 2025 तक 40 से अधिक आतंकी साजिश में पाया गया। एटीएस के मुताबिक मोइनुद्दीन आईएसआईएस के टेरर मॉड्यूल का हिस्सा था और देश में पहला रिसीन बायो अटैक करने की तैयारी में था, देश को दहलाने की कोशिश कर रहा था। मोइनुद्दीन अकेला नहीं था। 8 नवंबर को गुजरात के बनासकांठा से गिरफ्तार किए गए यूपी शामली के आजाद सुलेमान शेख, लखीमपुर खीरी के मोहम्मद सुहेल उसकी आंख और कान बने हुए थे, यानी कि उसे पूरी तरीके से मदद कर रहे थे। ये दोनों पिछले 7 महीनों में लखनऊ के आरएसएस मुख्यालय, जी हां, अहमदाबाद के नरोदा फल मंडी, दिल्ली के आजादपुर मंडी, हरिद्वार के तमाम प्रमुख स्थल, धार्मिक मंदिरों में और पाकिस्तान में बैठे अपने आईएसआईएस आईएसकेपी हैंडलर से टेलीग्राम पर निर्देश लेते थे। एटीएस को अहमदाबाद के होटल ग्रैंड एम्बियंस का सीसीटीवी फुटेज भी मिला जिसमें मोइनुद्दीन इन दोनों के साथ बाहर निकलता देखा गया, और यहीं से शुरू होता है पूरे मॉड्यूल का खुलासा। जांच में पता चला कि राजस्थान बॉर्डर पर आईएसआईएस की मदद से ड्रोन के जरिए गिराए जा रहे हथियार, कैश और आरएनडी के बीजों पर पल्प सब आजाद और सुहेल छिपाकर मोइनुद्दीन तक पहुंचाते थे, जिसके फ्लैट से कैस्टर यानी कि आरएनडी पल्प से भरे बक्से और रिसीन बनाने के उपकरण मिले हैं, सामग्री मिले। अब समझिए कि रिसीन है क्या ये आरएनडी के बीजों से निकला एक पोटेंट प्रोटीन टॉक्सिन है जो साइनाइड से भी ज्यादा घातक है, गंधहीन है, स्वादहीन है, हवा में डस्ट बनकर ये छोड़ा जाए तो धीरे धीरे 2 दिन के अंदर अंदर भारी संख्या में कोशिकाओं के अंदर से लोगों को नष्ट कर देता है, लोगों के अंदर से
जो सेल्स हैं उन्हें खत्म कर देता है। यानी पानी में घोल दिया जाए या फिर इंजेक्शन के जरिए शरीर में डाल दिया जाए तो सिर्फ घंटों में इंसान की मौत सुनिश्चित कर देता है। इतना घातक है। इसे बनाने की लागत बेहद कम है। प्रक्रिया जो है, जो प्रोसेस वो बेहद आसान है और इलाज का कोई एंटीडोट नहीं है। सिर्फ लक्षणों को संभाला जा सकता है। और जो एक्सपर्ट्स हैं, जो इसे जानते हैं, उनके मुताबिक मोइनुद्दीन के पास मिले 3 किलो कैस्टर पल्प से अगर 100 ग्राम शुद्ध रिसीन बन जाता है तो यह अकेले भारी संख्या में हजारों लोगों को मारने की क्षमता रखता है। उनके अनुसार इसकी टॉक्सिसिटी इतनी अधिक है कि ये रासायनिक हथियारों की अंतर्राष्ट्रीय सूची में शीर्ष पर है और ये बेहद घातक है, जिस पर यूएनएससी ने बैन लगाया है। भारत के WMD पैच और भारत के WMD एक्ट में इसे बनाना, सहेजना, परिवहन करना गंभीर अपराध है। एटीएस के अधिकारियों ने बताया है कि इस मॉड्यूल की प्लानिंग बहुस्तरीय थी। मुख्य टारगेट क्राउडेड प्लेस, मार्केट, धार्मिक स्थल, RSS दफ्तर और ऐसे सार्वजनिक स्थान थे जहां रिसीन को हवा या पानी में मिलाकर मास यानी कि भारी संख्या में लोगों पर अटैक किया जा सके। इनके पाकिस्तान स्थित हैंडलर अब्दुल खदीजा और अबू खलेजा टेलीग्राम पर इनक्रिप्टेड संदेश भेजा करते थे और मोइनुद्दीन इंटरनेट पर चैट जीपीटी और अन्य प्लेटफॉर्म पर रिसीन प्रोसेसिंग के तरीकों को खोज रहा था। एटीएस के मुताबिक ये मॉड्यूल एक बड़े नेटवर्क का हिस्सा था जिसे फंडिंग, हथियार और टॉक्सिन बनाने की सामग्री सीमा पार से मिल रही थी, सीमा पार से, बॉर्डर के इलाकों से। और ये भारत में बम धमाकों की जगह अब अदृश्य, गैर छुए जाने वाले गंधहीन जहर के जरिए तबाही फैलाने का एक नया एजेंडा चलाया जा रहा था, एक नया एजेंडा था। गिरफ्तारी के बाद सामने आया है कि सुलेमान पहले कश्मीर के बारामूला तक टारगेट की खोज में गया था। सुहेल के घर से ISIS का लिटरेचर और झंडे मिले। मोइनुद्दीन अहमदाबाद में हथियार उठाने पहुंचा था, जहां एटीएस ने उसे टोल प्लाजा के पास गिरफ्तार कर लिया। और उसके बाद अब कई खुलासे होने बाकी है। सबसे महत्वपूर्ण कि उसके मोबाइल, लैपटॉप, डिजिटल चैट्स और सोशल मीडिया डायरी में रिसीन के सिंथेसिस, ISIS हैंडलर, चैट्स और संभावित अटैक लोकेशंस के डिजिटल नोट्स मिले हैं। तीनों की उम्र 20 से 30 के बीच में बताई जा रही है, लेकिन काम आतंक का। ये डॉक्टर हैं लेकिन जहन में जिहाद, जिसमें वे भारत को उसकी पहली बायोकेमिकल तबाही देने वाले थे। सोचिए, अगर गुजरात एटीएस की एक चूक हो जाती तो RSS दफ्तर, क्राउडेड प्लेस, मंदिर, जहां पर लोग पहुंचते हैं आस्था के लिए, वहां पर सांस नहीं ले पाते, पानी पीते तो प्रभावित हो जाते, बिना जाने बिना समझे मौत के जहर से भर जाती है। और ये मामला सिर्फ एक आतंक सेल का नहीं है, स्लीपर सेल का नहीं है, बल्कि एक चेतावनी है कि आतंकवाद अब AK-47 के युग से निकलकर अदृश्य हथियारों के युग में प्रवेश कर चुका है। ऐसे हथियार जिन्हें ना देखा जा सकता है, ना सूंघा जा सकता है और ना ही जिनका असर समय रहते आप समझ सकते हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा कि मौत ने कब दस्तक दे दी। भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने भले ही इस खतरे को रोक लिया है, भांप लिया है, लेकिन इस ऑपरेशन ने साफ कर दिया है कि दुश्मन का तरीका बदल चुका है। और जब अगला युद्ध होगा वो बम बारूद की नहीं होगी, बल्कि रासायनिक, जैविक और डिजिटल युद्ध होगी, जिसके लिए देश को पहले से ज्यादा सतर्क रहना होगा, मजबूत रहना होगा, तकनीकी रूप से तैयार रहना होगा और लोगों को भी सतर्क और सचेत रहना होगा। कोई भी संदिग्ध दिखे तो आप उसकी सूचना पुलिस प्रशासन को जरूर दें। फिलहाल इसी के साथ इस खास वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए प्राइम न्यूज।